बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ठाकुर ने इतना सुंदर जीवन हम सबको दिया हुआ है। अभी विचार करना है कि इस जीवन का कल्याण कैसे हो, क्योंकि इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर समय ठाकुर ने दिया हुआ है। देखिए, तीन चीज बड़ी विशेष हैं: समय, संत और भगवंत। मानव हमको ठाकुर ने बनाया, तो मानव बनना ही बहुत बड़ी बात है। मानव योनि को प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। माई बाप, ये जो शरीर है ना, ये शरीर ये नाव है। कौन सी नाव? भवसागर से पार करा देती। अब नाव को तोड़ना नहीं है प्यारे, ये नाव को श्रेष्ठ गति से और सीधे सीधे चलानी है, जो ये बेहतरनी से भवसागर से पार करा दे। और ये पार कब कराएगी? उसके लिए हमें अपना समय ठाकुर को देना पड़ेगा। मन नहीं दे सकते तो समय दे दो, क्योंकि समय बड़ी कीमती चीज है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान और भीलन लूटी गोपिका प्यारे, वही अर्जुन वही बाण। ये जवानी का चलते फिरते हाथ पैर चल रहे हैं, चलते फिरते ये समय ये जा रहा है। अब सोचते हैं बुढ़ापे में नाम जपेंगे। बुढ़ापे में कैसे जपोगे? बुढ़ापे का कोई पता थोड़ी है कि बुढ़ापा आएगा, ये कोई कंफर्म थोड़ी है, एक सेकंड का भी पता नहीं। संत कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। जो सुबह सुंदर सुंदर आप हवा लेते हैं ना, सुंदर प्रकृति की गोद में, इतनी सुंदर मिठास भरी जो हम सुंदर सुंदर वायु प्राप्त करते हैं प्रकृति द्वारा, ऑक्सीजन, वो कल मिलेगी ना मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे प्यारे। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि कलिकाल कुठारे लिए है खड़ा। कलयुग में हम सब के ऊपर काल कुठार लेके खड़ा हुआ है। कलिकाल कुठारे लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। वो काल अपना ग्रास कब बना ले, कोई पक्का नहीं मेरे भाई, कोई पता नहीं। इसलिए जप ले हरि नाम अरे रसना, जिह्वा जप ले हरि नाम अरे रसना, अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए अभी से लग जाओ मेरे भाई, और भगवान के भजन को जितना हो सके जपो, है ना। लोग कहते हैं बुढ़ापे में जपेंगे। माई बाप, जवानी में जपोगे ना तो ही बुढ़ापे में नाम याद आएगा। हाँ, पक्की बात है। हाँ, बुढ़ापे का इंतजार मत करना भैया, बुढ़ापा किसने देखा। इसलिए ये समय को बर्बाद मत होने दो भाई, क्योंकि समय रूपी जो संपत्ति है मानव शरीर में, जो हमारे पास सबसे श्रेष्ठ चीज है वो है समय। तो मानव जीवन में समय की बड़ी महिमा है प्यारे। इस बात पर हमारा ध्यान नहीं है। पैसा, देखिए, समय हमारे पास है, चला जाएगा तो वापिस नहीं आएगा। पैसा चला जाएगा तो आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय यदि चला गया तो समय को फिर से नहीं कमा सकते। पैसा तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, विशेष बात बोल रहा हूं, लेकिन समय को आप तिजोरी में लॉक करके नहीं रख सकते।
पैसा को खर्च करोगे तो खर्च होगा, पैसे को खर्च करोगे तो होगा, लेकिन समय को खर्च करो ना करो तो भी होगा, क्योंकि समय की घड़ी तो चल रही है प्यारे बलिहारी। जय जय। समय की घड़ी तो चल रही है, आप तिजोरी में इसे बंद नहीं कर सकते। धन को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन समय को आप बंद नहीं कर सकते। वो तो घड़ी घड़ी हर घड़ी चल रहा है प्यारे, इसलिए सावधान हो जाइए। अब सावधानी क्या है कि अब सावधानी ये है कि समय की सावधानी, समय को कैसे खर्च करना है। ज्यादा से ज्यादा समय को आप भगवान के कार्य में लगाओ। धन खर्च हो जाता है, हम कमा लेते हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूं, लेकिन समय जब चला गया प्यारे तो फिर वापिस उसको पकड़ नहीं सकते। और समय का एंड तो फिर मरने से ही होता है, लेकिन जाने के बाद समय वापिस नहीं आता, फिर तो मरना ही पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है? बोले ये इस जीवन से, इस मानव जीवन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यही केवल सहारा है प्यारे। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहो। शंकराचार्य जी कहते हैं, 3 चीज बड़ी दुर्लभ है, मानव योनि, भगवान का मोक्ष और तपस्वी संत। मानव योनि मिलना भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और मोक्ष मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, आप सब जानते हैं। और जीवन में तपस्वी संत का मिलना भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान की कृपा हमेशा याद रखें। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब होता है विश्वास। राम कृपा विन सुलभ न सोई, तो कृपा का मतलब होता है विश्वास। तो विश्वास जब आएगा मन में, तभी तो भगवान के प्रति प्रेम आएगा। सानू विश्वास है नहीं तो प्रेम कितनों से जागृत होगा? पहले विश्वास लाइए, विश्वास मन में अटल बनाइए, प्रेम फिर आएगा। स्वीकार करो कि मेरा ठाकुर है, मेरा प्रभु श्री राधा वल्लभ लाल है, ये स्वीकार कर लो एक बार। देखो अभी आप कहीं भी हैं, है ना, कोई कहीं बैठा है, किसी ने पूछा आप कहाँ हैं, हम बोले हम दिल्ली में हैं। किसी ने पूछा आप कहाँ हैं, बोले दिल्ली हैं। तो आपने याद किया क्या कि मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा दिल्ली हूँ दिल्ली हूँ दिल्ली हूँ? कोई माला रटी थी क्या? या कोई अभ्यास किया था? नहीं ना। केवल और केवल आपने मन में ये ठान लिया कि मैं दिल्ली में हूं। किसी ने पूछा तुरंत जवाब, फिर याद नहीं करना पड़ता, है ना। ऐसे ही आप मान लो कि मैं भगवान का हूं, ये स्वीकृति मन में रख लो कि मैं भगवान का हूं, फिर आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, केवल एक बार मन को स्वीकार कर लेना है कि मैं भगवान का हूं। अच्छा देखो, आपके घर में शादी, कोई आपसे पूछता है कि आपने 2-4 महीने 6 महीने पहले किसी बेटे का विवाह किया, बेटी का विवाह किया, तो कोई पूछेगा शादी हो गई, आप तुरंत जवाब देते हैं हाँ हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपने स्वीकार कर लिया कि शादी हो गई। आपने तुरंत बोलना पड़ता है कि शादी हो गई। उसके लिए आपको डेट वगैरह महीना वगैरह कुछ नहीं, शादी हो गई हो गई, अभी अभी इसी, मतलब आपने, किसी ने पूछा आपने तुरंत जवाब दिया, फलाना काम हो गया, जी हो गया। ऐसे ही आपसे विनती है, अभी अभी इसी क्षण ये मान लें, ये स्वीकृति दे दें
कि हम भगवान के हैं। कोई भी कार्य करें भगवान का होकर करो मेरे भाई। भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके, मेरा जीव है, हर प्राणी मेरा है। ममई वांसो जीव लोके, भगवान कहते हैं कि जीव मेरा है। और भक्त क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि मैं भगवान का अंश हूं। ये भाव मन में दृढ़ता से स्वीकार करो भाई। जैसे किसी ने पूछा आप किसकी पत्नी हो, तो कहती है मैं नवीन की पत्नी हूं। अच्छा, आपने याद किया था कि मुझे कोई पूछेगा तो मैं पहले इसको याद कर लूं, नवीन की पत्नी हूं, नवीन की पत्नी हूं, नवीन की पत्नी हूं, या फलाने की पत्नी हूं? ऐसे याद किया था क्या? नहीं ना। केवल शादी पर एक बार विचार कर लिया कि नवीन मेरा पति है, बस। आपने एक बार दिल से इस बात को मान लिया, एक ही बार माना, उसके बाद आपको याद करने की लोड़ नहीं पड़ी। फिर आपको कोई तुरंत पूछेगा, तुरंत जवाब मिलेगा, है ना? आपको याद तो नहीं करना पड़ा ना। एक कई बार बस आपने उस बात को स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं नवीन की पत्नी हूं। आपको सोचना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप केवल एक बार मन से सोच लो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। ये भाव पक्का है, ये भाव मेरा पक्का है, कल्याण हो जाएगा, जीवन में कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि देखिए, हम जब भगवान का सहारा हमको मिल जाता है ना, तो जीवन में देखिए दुनिया तो ठुकराती है। अब कोई बंदा था बहुत गरीबता से पीड़ित था, पूरे दिन बेचारा नौकरी खोजता नहीं मिलती, निराश होकर शाम को आता, घर भी दुखी, पत्नी भी दुखी, आप भी दुखी। लेकिन एक दिन किसी सेठ ने कह दिया काम ढूंढ रहे हो? बोले हाँ, कल से मेरे पास आ जाना। तो केवल उसने कहा और बंदे ने स्वीकार कर लिया कि हाँ अब मुझे कल से नौकरी मिल जाएगी। घर आया तो वो जो और दिन जैसा उसको टेंशन था, वो टेंशन उसको आज नहीं। क्यों? क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि कल से मुझे काम मिलेगा, कल से मुझे सेठ ने बुलाया है। ये मन में स्वीकृति दे दी, संकल्प उसका हो गया। केवल और केवल आप माने या ना माने, भगवान तो आपका है ही। भगवान है, भगवान रहेगा। केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल यही स्वीकृति देनी है कि भगवान मेरा है। बस ये दृढ़ संकल्प आपने मन में ले लिया तो प्यारे जीवन सफल बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल भगवान के प्रति विश्वास। इसलिए कोई भी कार्य करो जीवन में, होय राम को नाम, हाँ होय भगवान को नाम, भगवान का होकर करो। कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है प्यारे। कलयुग केवल नाम आधारा, और कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग आएगा, आगे आएगा नहीं, लेकिन कब नहीं आएगा? जो नर कर विश्वास। मन में दृढ़ विश्वास जब आ जाएगा कि हाँ मेरा भगवान है, तो फिर क्या, फिर तो आनंद ही आनंद आएगा और सच्चा धन जीवन में आ जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। संसारिक जो धन है, मरने के बाद एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगा प्यारे। हाँ, वो तो सब इधर ही रह जाएगा। लेकिन राम नाम रूपी जो धन है, वो एक कौड़ी भी छूटेगा नहीं, पूरा की पूरा साथ जाएगा। अब आप विचार कर लो, पूरा की पूरा साथ जाएगा। इसलिए भगवान, और जब हम विश्वास करते हैं ना, तो भगवान मिलते ही हैं, इसमें संशय नहीं है, एक रत्ती भी संशय नहीं है। केवल आप संकल्प कर लो कि मेरा भगवान, मैं भगवान का हूं। ये सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बता रहा हूं। आप केवल अपने मन के अंदर ये विश्वास कर लो, ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। बस हम जीवन में किसी को अपनाते हैं, किसी से बहुत ज्यादा संबंध है, कोई बेटा है तो उसको पता है कि ये मेरा पिता है, उसने दिल में स्वीकार कर लिया है ना, ये मेरी बेटी है, स्वीकार कर लिया, उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। मेरे माई बाप, निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप अपने जीवन में स्वीकृति दे दो कि मैं भगवान का हूं, ये भगवान मेरा है। बस इसी में कल्याण है, इसी में ही कल्याण है, और जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आनंद की वर्षा होगी, फिर आनंद ही आनंद बरसेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम जपते रहो प्यारे। जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की वाणी, कि राम राम रटते रहो। दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमरत शंभु भवानी, कि राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, कि राम नाम रटते रहो। मान के तुलसी बाबा की वाणी, कि राम राम रटते रहो। बैठे बैठे ठाकुर का नाम गाइए, जितना हो सके सांस सांस भज नंद दुलारे, वो ही बिगड़े काज संवारे। प्यार से बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।